निजी स्कूलों की मनमानी पर रांची डीसी सख्त नजर आ रहे हैं। डीसी ने रीएडमिशन, एनुअल चार्ज समेत कई शिकायतों को लेकर निजी स्कूल के प्राचार्य और प्रबंधन के साथ बैठक की। इस दौरान 20 अप्रैल तक निजी स्कूलों से जवाब मांगा। 21 अप्रैल को फिर डीसी बैठक करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। डीसी ने निजी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई क्लास। 20 अप्रैल तक सभी निजी स्कूलों से मांगा जवाब। 21 अप्रैल को फिर होगी डीसी के साथ बैठक। राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी पर डीसी सख्त नजर आ रहे हैं। इसे लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर आई 140 शिकायतों के आधार पर निजी स्कूलों से जवाब तलब किया गया। हालांकि इस दौरान ज्यादातर निजी स्कूल गोलमोल जवाब देते नजर आए। आज बैठक में इस जितने भी शिकायतें हमारे जो व्हाट्सएप जन शिकायत अबुआ साथी में जो आए थे उनके सामने रखे और उनको नोटिस भी दिया गया। तो ये सभी लोग 20 तारीख से पहले उसका सभी जवाब देंगे और जहाँ जहाँ अगर वायलेशंस हुए हैं तो उसके अंतर्गत जो भी हम लोग पेनल्टी देना है तो अगर आवश्यकता हो तो उस पेनल प्रोविजंस को भी हम लोग इन्वोक करेंगे। सबसे ज्यादा शिकायत एनुअल चार्ज के नाम पर रीएडमिशन में मोटी रकम लेने और बुक या यूनिफॉर्म कुछ खास दुकान में मिलने की थी। हालांकि बैठक में निजी स्कूलों ने कहा कि नियम विरुद्ध अगर कोई फीस ली गई है तो जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर फीस की बढ़ोतरी करना गलत नहीं है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होती है, जिसे लेकर एनुअल चार्जेस या फिर रीडेवलपमेंट फी ली जाती है। हालांकि डीसी ने कहा कि सभी निजी स्कूलों से 20 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। 21 अप्रैल को फिर बैठक होगी। एनुअल फीस के नाम पर जो है रीएडमिशन लिया जा रहा है, एक मेन ये शिकायत है। और दूसरा ये कि पोशाक में जो थोड़ा सा डिज़ाइन बदल के हर साल बदला जाता है, नया खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इस तरह की शिकायत है तो हम लोग उसको देख रहे हैं। हालांकि बैठक में कई निजी स्कूल के प्राचार्य नहीं आए। स्कूल के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षक को भेज दिया गया, जिस पर डीसी ने कड़ी नाराजगी जताई। डीसी ने साफ कर दिया कि रीएडमिशन के नाम पर पैसे लेना अवैध है। किसी भी स्थिति में सालाना फीस में 10% से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। साथ ही यह बढ़ोतरी भी कम से कम 2 साल के अंतराल पर ही प्रभावी होगी। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में 3 दिनों के भीतर अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करने का निर्देश दिया। साथ ही हर स्कूल को अपनी खुद की स्कूल स्तरीय शुल्क समिति बनानी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए लगातार मिली एक के बाद एक 140 शिकायतों के बाद आज रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने तमाम निजी स्कूल के प्राचार्यों को बुलाया और जो आरोप तमाम अभिभावकों की ओर से लगाए गए थे, मनमानी को लेकर, रीएडमिशन चार्ज को लेकर, किताब कॉपी को लेकर, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। क्या कुछ इस बैठक के दौरान हुआ है और क्या कुछ दिशा निर्देश जिले के उपायुक्त की ओर से दिए गए हैं, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए आयुष, आज से पहले जब भी फ़ी को लेकर के जब भी विवाद होता था निजी स्कूलों के, वह सीधे तौर पर जो है इस बात से इनकार करते थे कि किसी भी तरह की मोटी रकम या फ़ी जो है स्कूल जो है मनमानी तरीके से नहीं ले रहा है, किसी भी गार्जियन की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई जा रही। लेकिन जिस तरह से अबुआ साथी जो टोल फ्री नंबर है रांची जिला प्रशासन रांची डीसी का, उस नंबर पर 140 से अधिक शिकायतें जो हैं अलग अलग स्कूलों के जो अभिभावक है अपने बच्चों के जो फीस से संबंधित जो शिकायतें थे, उन तमाम शिकायतों को रांची डीसी के संज्ञान में लाया। उन सभी शिकायतों को जब रांची डीसी ने बड़े एलईडी स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले किया और स्कूल के नाम के साथ उन स्कूल के जो प्रबंधक थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उससे इस पूरे मामले को लेकर के जवाब मांगे गए। कई स्कूल पर यह आरोप लगे थे कि रीएडमिशन के नाम पर जो है मोटी रकम ली गई है। बतौर सबूत जो है अभिभावकों की तरफ से जो फी स्ट्रक्चर्स की जो स्लिप होती है,
जो जमा करने की जो स्लिप होती है उसे अपलोड किया गया था, स्कूल के नाम और जो है पैसे के जिक्र किया गया था। उससे संबंधित जब भी रांची डीसी ने जवाब तलब किए, सामने से जो जवाब मिल रहा था वो गोल मटोल मिल रहा था। ऐसे में जो शिकायतें आई हैं, 140 से अधिक जो शिकायतें जिला प्रशासन रांची डीसी के संज्ञान में यह पूरा मामला सामने आया है। तो ऐसे में अब इस तमाम शिकायतों के आधार पर तमाम ऐसे स्कूलों को जो है वो नोटिस की जा रही है और इस नोटिस के आधार पर 20 अप्रैल तक जो है वो जवाब देने होंगे और 21 अप्रैल को फिर से एक बार जब इस पूरे मामले को लेकर के बैठक होगी तो उस पर देखा जाएगा कि स्कूल के तरफ से उन तमाम शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो झारखंड सरकार की जो नियमावली है, जो नियम है, जो अधिकार दिए हैं निजी स्कूलों पर लगाम लगाने को लेकर के, उनका इस्तेमाल जो है रांची डीसी के तरफ से की जाएगी और ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब तक जो शिकायतें सबसे ज़्यादा मिले हैं वो रीएडमिशन के नाम पर पैसे की वसूली करना, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर अलग अलग एक्टिविटीज़ के नाम पर जो पैसे मांगे जा रहे हैं वह काफ़ी होता है। ऐसे में पहले से ही काफ़ी समय से रीएडमिशन को लेकर के जब विवाद खड़ा होता था तो सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है निजी स्कूल जो है हाथ खड़े कर दिए जाते थे कि वो रीएडमिशन के नाम पर कोई भी मोटी रकम वसूलता नहीं है। लेकिन जब आह्वान किया गया, लोगों से अपील की गई कि निजी स्कूलों के खिलाफ खुल करके लोग बात करें, तब उसके बाद से लगातार शिकायतें जो है वो रांची डीसी के समक्ष आ रहे हैं। ये सिर्फ 140 शिकायतों का सिर्फ एक जिक्र किया गया था, जानकारी दी गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा शिकायतें जो है हर दिन रांची डीसी के समक्ष जा रहे थे। तो इसी के तहत आज ये पूरी बैठक के दौरान जो है एक तरह से कहें जो शिक्षक, जो प्रबंधक बच्चों को क्लास लेते थे, लेकिन आज रांची डीसी ने इनके क्लास लगा दिया और ऐसे में जो जवाब तलब सीधे तौर से की गई है उससे कम से कम यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह का माहौल राजधानी रांची में बन रहा है निजी स्कूलों के मनमानी को लेकर के, रांची जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ के अभिभावकों को जो है बड़ी राहत मिलेगी और इस राहत की वजह से जो मोटी रकम उनके जेब से खर्च होते हैं उस पर शायद लगाम लग पाएगा। हालांकि इसके तोड़ निकालने के लिए निजी स्कूल के जो संचालक हैं उनके जरिए भी जो है एक दो बैठक अपने एसोसिएशन और अन्य लोगों के माध्यम से जो है करने की बात की जा रही है। हो सकता है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर दबाव बनाने को लेकर के इस बैठक में जो है कई तरह की जानकारियां जो है वो जो है रखी जाएगी और मांग जो है वो रखा जाएगा। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से एक उम्मीद भरी निगाहें जो है रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की तरफ जो अभिभावक राजधानी के देख रहे हैं उनको कितनी राहत मिल पाती है और कब तक मिल पाती है, ये देखने वाला दिलचस्प होगा। क्योंकि आज जिस तरह से बैठक हुई और जिस तरह से सीधे तौर से जवाब तलब किए गए, जो शिकायतें दी गई थी उस शिकायतों का जवाब जब स्कूल प्रबंधक से मांगे जा रहे थे तो कई ऐसे स्कूल थे जिनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई खास व्यक्ति नहीं पहुंचता है, शिक्षक या दूसरे स्टाफ को भेजा जाता है, जो आधिकारिक तौर से पहुंचते भी हैं तो वह भी गोल मटोल जवाब देकर के बातों को काटने या फिर जल्दी से बात को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में तमाम शिकायतों के आधार पर लोगों को जो है वो नोटिस की गई है। आने वाले दिनों में इस नोटिस के आधार पर 21 अप्रैल को फिर से एक बार बैठक होगी और वह निर्णायक बैठक के रूप में जो है वो जाना जाएगा। और ऐसे में वह स्कूल जो कि मनमानी रूप से पैसे की वसूली करते हैं, चाहे स्कूल कॉपी ड्रेस के नाम पर जो वसूली होती है, उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखिए जो शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर, चाहे वो रीएडमिशन शुल्क को लेकर हो, किताब कॉपी एक निर्धारित जगह से खरीदने को लेकर हो, उस पर आज जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कड़ा एक्शन लिया है और तमाम स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बातचीत हुई है। उन्हें ये जवाब दाखिल करने को कहा गया है कि आखिरकार कौन सी फीस किस तरीके से ली जा रही है और अगली बैठक 21 अप्रैल को फिर होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।